श्री देव चंद्र महाराज साहब का ये 7वां स्तवन है सुपार्श्वनाथ जी का। इसमें इतनी आध्यात्मिक स्थिति को वर्णित कर रहे हैं कि जहां पर चारित्र है वहां पर ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां गहराई है, ज्ञान का गुण महक है। ज्ञान और चारित्र अलग नहीं रह सकते, ऐसी बात की। श्री सुपार्श्व आनंद में गुण अनंत नो कंद हो। कंद यानी कंदमूल, जब जमीन की गहराई में कंदमूल होता है तो जमीन कंद है, तो वो अनंत जीव उनका अंत हो जाता है, इसके लिए उसका निषेध किया गया है। तो जो कंद है, कंद मूल बोलते हैं कि मूल में ही कंद में है, ऐसा यहाँ पर बहुत गहराई तक जो गुण है, गुण अनंत नो कंद रे। कौन? परमात्मा की बात। ज्ञानानंदे पूर्ण पवित्र चारित्र आनंद, ज्ञान से परिपूर्ण है और वो ज्ञान के आनंद में, वो पवित्रता में भी परिपूर्ण है। यानी ज्ञान और पवित्रता, ज्ञान पवित्र, पवित्र यानी चरित्र। तो ज्ञान दशा में, समझदारी में वो अपने आप को कसाय रहित बनाने की स्थिति तो बना रहा है, लेकिन अपने आप को परिपूर्ण बनाने की भी मेहनत करता है। क्योंकि कसाय, संसार परिभ्रमण, कर्म बंध, वो सब मेरा स्वरूप नहीं है। इसके लिए मैं ये नहीं सोचूं कि मेरा कर्म खत्म हो जाए, मैं ये नहीं सोचूं कि मैंने ये क्रिया क्यों नहीं की, मैं ये नहीं सोचूं कि क्रिया हुई तो बहुत अच्छा हुआ। ये सब जड़ वस्तु का संयोग है। क्योंकि क्रिया के द्वारा पुण्य बंध होता है और पुण्य बंध के द्वारा संसार में अनुकूलता मिलती है। जो सही क्रिया है वो पुण्य बंध का कारण बनता है। जो पुण्य बंध का उदय होता है तो वो पुण्य बंध उसके लिए संसार की अनुकूलता देता है, मानव गति देता है, सुख संपत्ति देता है, अच्छा शरीर देता है, बल देता है, बुद्धि देता है, मान सम्मान देता है। ये पुण्य कर्म का उदय है। तो क्रिया से पुण्य यदि पाना था तो वो क्रिया तो परमात्मा पाने के लिए थी। तो ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं बनी आनंद के लिए, गुणों के लिए, अध्यात्म के लिए, महक के लिए। ये महत्वपूर्ण नहीं बनी। महत्वपूर्ण ये थी कि मेरे परम आनंद को मुझे स्पर्शना है, तो मैं सारे मन के स्तर पर, विकल्प है मन के स्तर की जो स्थिति है, वहां ध्यान न दू। मैं क्यों ये ध्यान दू कि ये हुआ या ना हुआ? ये हुआ ना हुआ वो सोचना, ये विचार का काम है, और विचार वो मन का काम है, और मन और विचार वो पर्याय है। और पर्याय कभी आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। पुद्गल कभी भी अध्यात्म नहीं बन सकता। क्योंकि हम क्रिया से खुश रहे, दान से खुश रहे, तप से खुश रहे, तो फिर सम्यक दर्शन से खुश क्यों ना बने? हमें तो खुश किससे बनना है? जो मेरा है उससे। ये शरीर मेरा नहीं है, संसार परिवार मेरा नहीं है। मेरा जो है वो सिर्फ आत्मा ही नहीं है, आत्मा के गुण भी है। तो आज मुझे आत्मा दिखे या न दिखे, श्रद्धा से स्वीकार रहे। और श्रद्धा से हम स्वीकार रहे तो मुझे आत्मा के गुणों को स्वीकार के करना है। इसके लिए आज आत्मा स्वीकारना, इसका मतलब आत्मा के गुण भी स्वीकारना। और आत्मा के गुण स्वीकारना इसका मतलब जो भी समय हमें मिला है इस जीवन में, जितनी भी यात्रा हमारी बाकी है, वो यात्रा में कहीं भी दोष नहीं, दुर्गुण नहीं, दुष्प्रवृत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि ये जीवन में अभी टारगेट बन गया कि मुझे अपने गुणों के साथ रहना है, गुण की स्थिति को निर्मित करना है। तो मन की समाधि न बिखरे, ऐसा पूर्ण पुरुषार्थ करता है। ज्ञानानंदे पूर्ण पवित्र चारित्र आनंद, सुपार्श्वनाथ भगवान का 7वां स्तवन है। संरक्षण भगवान का अभी विशेषण बता रहे। संरक्षण विना नाथ छो, द्रव्य अनंत धनवंत, कर्ता पद क्रिया विना, संत अजय अनंत। प्रभु आपके गुणों का आश्चर्य देखो आप। एक आदमी आपके सामने बैठा है और वो फोन करके बोल देगा हाँ भाई तो ये बिजनेस कर ले। फिर आपने पूछा कि आपने फोन किया, 1 मिनट में रख दिया, वापस मुझसे बात की, तो क्या हाँ वो एक बिजनेस की डील करनी थी, इसके लिए वापस फोन आया कि ओके डन कर दिया कि ऐसा हो गया है, और सामने जो लेने वाला उसको दे दिया, ठीक है। तो कि वापस तुमने 10 मिनट में बात कर ली वापस, तो क्या हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तुम तो मेरे साथ बात कर रहे हो, बिजनेस का हो रहा है? तो क्या बिजनेस हो रहा है, आपसे बात की, मेरे बिजनेस हुए, और बिजनेस हुआ, अभी उसका मैसेज आएगा कि ऐसा ऐसा काम किया। उसने मैसेज किया कि भाई आपका ये 3 करोड़ रुपया प्रॉफिट बुक हो गया। के बड़ी गाड़ियां थी, माल सामान की, बहुत सारा बिजनेस का सामान था, तो वो सारा लिया और बेचा, हो गया हमारा। अब आपको दिख रहा है कि वो मेरे साथ बात कर रहा है, और वास्तविकता ये है कि वो बैठे बैठे भी ऑलरेडी अपना लक्ष्य पूर्ण कर रहा है।
यहाँ कह रहे हैं कि भगवान को तुम देख रहे हो, लेकिन उनकी जो कृपा हो रही है वो तुम देख नहीं रहे। जो तुम्हें दिख रहा है भगवान, वो भगवान के गुण क्या क्या है, तो बता रहे हैं कि भगवान हमें रक्षा कवच देता है। रक्ष रक्ष जिनेश्वर। परमात्मा रक्षा कैसे करेंगे, वो तो मोक्ष में गए। अरे वही तो परमात्मा का स्वरूप है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति के धारक है। तो उनकी शक्ति ऐसी है कि अरिहंत पद की, और हम, हाँ, अरिहंत पद की जो उपासना है, वो उपासना सिर्फ मंत्र की नहीं है, सिर्फ उनकी भक्ति की नहीं है, सिर्फ उनकी पूजा पाठ या क्रिया की नहीं है। उनकी उपासना हमें इस संसार के परिभ्रमण से दूर करती, आत्मरक्षा, परिभ्रमण खत्म करती है। बोलो, भगवान को रक्षण बिना नाथ हो, परमात्मा को संरक्षण का विरोध दिया कि मेरी रक्षा करने वाले ये है। बोलो, भगवान दिखते आए, कोई बैठे आप आसपास को शस्त्र लेके बैठा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो रक्षा कैसे? तो वही तो उनका अपूर्व बल है, वही तो उनका अतुल्य बल है कि ये मोक्ष में है, लेकिन मोक्ष में ले जाने के लिए जो आशीष दे रहे, वही उनकी वास्तविकता है। तो जो अध्यात्म प्रकट होता है, जो गुण प्रकट होते हैं, जो हमारे विचार थे उस विचार में एक नया रास्ता, एक नई महक, परिवर्तन आया, ये परमात्मा के बिना संभव ही नहीं। इसके लिए सत्कार्य तुम कर सकते हो, तुम्हें कुछ द्रव्य, पैसा, धन, बल, बुद्धि सब कुछ मिला, इसके लिए तुम पैसे का उपयोग सत्कार्य में कर सकते हो। शरीर का बल है, इसके लिए तप में, क्रिया में कर सकते हो। तुम्हारे पास समझदारी है, इसके लिए किसी को गाइड्स करके किसी का प्रोजेक्ट क्लियर कर सकते हो। ये सारी चीज भले तुम करो, लेकिन जब तुम्हें भीतर यात्रा में जाना है तो परमात्मा ही चाहिए, सदगुरु ही चाहिए, सदधर्म ही चाहिए। तो सामान्य जो धर्म है वो तुम कर सकते हो, विशिष्ट धर्म जो है वो तो जिसका अतुल बल है ना, उसका ही साथ चाहिए। तो देव गुरु के बिना धर्म में प्रवेश कैसे करेगा, और देव गुरु धर्म में प्रवेश कराएंगे तो संसार में परिभ्रमण कैसे करेगा। तो जहां संसार बुद्धि बन रही है, संसार बुद्धि के कारण, वहां से वो साइड पे आ जाता है। द्रव्य बिना धनवंत, बोलो, धन नहीं है, त्याग है, अकेले आप, एक भी वस्त्र नहीं, न कोई उनके पास खाने पीने का साधन है, न उनके पास कोई खाने का बर्तन है, यानी कोई पात्रा वगैरह कुछ भी नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, पैर में कुछ नहीं है, न सोना चांदी है, हालांकि कौन थे, राजकुमार। ऐसे परमात्मा कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ देने वाले हैं। जिन जिन लोगों को सब कुछ चाहिए, वो उनके रास्ते चलते हैं, यानी कि त्याग का रास्ता। जो सब कुछ चाहिए वो त्याग का रास्ता है। बोलो, जो जो हम त्याग कर कर हम खुश हो सकते हैं, तो समझ लेना परमात्मा के आसपास है। हम त्याग कर कर खुश हो सकते हैं परमात्मा के आसपास। तो क्या समझता है, भोजन त्याग किया तो परमात्मा की कृपा है, धन त्याग किया परमात्मा, अरे तुम्हारे मन के जो भाव है वो बदले कि नहीं बदले, वो भाव बदलना, वो प्रभु का एहसास है। कर्ता पद क्रिया विना संत अजय अनंत हो। कुछ नहीं करना वही सबसे बड़ा करना है, जिसे अकर्तृत्व का कर्तृत्व भाव कहते हैं। कुछ भी नहीं करना, ऑटो सिस्टम। नरेंद्र मोदी जी बोल दे मुझे चित्रदुर्गा आना है, बस कुछ बोलना नहीं, सारी एजेंसी एक्टिव हो जाती है। बोले क्यों? तो यहाँ ज्ञानी क्या कहते हैं कि परमात्मा का इतना बल है, वो आराम से ध्यानस्थ बैठे, कुछ नहीं करते, मोक्ष में गए, लेकिन उसके पास जाने वाला जो भी है ना, वो उसको देखकर इतने भाव में आता है कि उससे अनंत बल केवल ज्ञान का दिख रहा है। भगवान बोले कुछ, भगवान ने कहा मेरा केवल ज्ञान ये है। यही उनकी महत्वता और यही उनका बल है। कर्ता पद क्रिया विना, कुछ भी करते नहीं है, कर्ता पद क्रिया विना, कोई भी क्रिया नहीं करते। संत अजय अनंत, यानी के जो नहीं करते हैं वही चीज आकर्षित करती है। यहाँ अपना प्रवेश था कल, और प्रवेश था, प्रवेश के अंदर बोल दिया कि भाई हमें बहुत सिंपल करना है। ये अपने प्लेन क्रैश में इतने 250 लोग मर गए हैं, हमें कोई बड़ा ताम जाम नहीं करना है, नॉर्मल जो करना है। कोई बड़े मंडली नहीं बुलानी, बड़े बैंड नहीं बुलाने, बड़ी बड़ी हमारे लकी ड्रॉ ने, प्रभावना ने, बड़े बड़े ताम जाम ने, हमें कुछ नहीं करना। हमें सिंपल आए, प्रवेश करें, भगवान का नाम लेंगे। अब ये जो सिंपली जो किया ना, वो बहुत बड़ा बन गया। बड़ा जो बनने वाला था, जहां पर 10 लाख का वरघोड़ा होने वाला था, वो वरघोड़ा हमने 20,000, 25,000, 50,000 में कर दिया। वो 50,000 भी
20 लाख की कंपैरिजन में आ गया। यानी कि नहीं करना वो भी सबसे बड़ा रोल बन गया। भगवान कुछ भी नहीं करते, कर्ता पद कारण विनार है, कर्ता पद कारण विनार है, कर्ता पद करने वाले नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं करने वाले। वो हमें वही रास्ता बता रहे हैं कि तू कुछ करेगा तो कोई ना कोई कर्म तेरे साथ जुड़ेगा। तू मन के परिणाम विकल्पों के मुक्त कर दे। जो हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ दृष्टा भाव आत्मा बल को सोच के, मेरी आत्मा, मेरी सत्ता, मेरा स्वरूप, वो तो हर जगह है। मैं जहां जहां गया वहां हर जगह मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र थे। तो आज तो ये सब कुछ मेरा ही है ना। जब उस भव में, चींटियों के भव में, मच्छरों के भव में आत्मा थी, आत्मा के गुण थे, इसी भव में वही है। अब एक ही रास्ता है, गुण अनंत, संत अजय अनंत। मुझे जितना बेस्ट पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव रह सकते इतना पॉजिटिव बनना। क्यों? तुमने छोड़ दिया, विचार ही छोड़ दिया। क्योंकि जिस चीज में तुम्हारा ध्यान ज्यादा जाता है, इसका मतलब विचार है, इसके लिए ध्यान जाता है। और वो ध्यान यदि आपका कोई ना कोई मनोबल बढ़ा रहा है, आपकी जवाबदारी उपकार की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से बन रही है, तो वो जरूरी है वो ध्यान करना भी। तुम भगवान के पास 2 घंटा बैठो, बैठना चाहिए। तो कि हमने बैठने का विचार किया, उसका क्या करना? बैठने का विचार जो है ना, वो विचार संसार लक्ष्य नहीं है, कर्मबंध लक्ष्य नहीं है। इसके लिए अधिक कर्मबंध न मानने की शर्त पे ये जो सोचा है, वहां जब 2 घंटे बैठे हैं तो वो 2 घंटे तुम विलीनीकरण हो गए, यानी कि तुम्हारा कर्तृत्व खत्म हो गया। पहले क्या दिखता है कर्तृत्व, कि जाना है, बैठना है, करना है, सोचना है। ये सोचने का जो विकल्प था वो कर्तृत्व में आया। लेकिन वो सोचने का रास्ता यदि मुक्ति मार्ग है तो ऐसी सोच बननी चाहिए, क्योंकि वो सोच ही पिघलते हुए देर नहीं लगेगी। ये सोच पिघल जाएगी। जो तुम्हारी सोच नहीं पिघले वो तुम्हारा कर्तृत्व। जिस सोच में तुम ब्लॉक हो जाओ, फिर वो धर्म की हो या भगवान साक्षात सामने खड़े हो, या तुम्हें कोई विशिष्ट ऐसी विद्या मिलने वाली हो, लेकिन वो कोई काम की नहीं, क्योंकि वो सब पुद्गल का खेल है। भगवान मिल जाने के बाद भी उसकी अध्यात्म की सोच, यानी कि उसके जीवन में अंतराय पिघल जाए, कर्म पिघल जाए, अज्ञान पिघल जाए, वो नहीं बनती तो क्या काम की। इसके लिए अक्षय दान अचिंतना, लाभ अयत्न भोग, वीर्य शक्ति अप्रयासता, स्वगुण शुद्ध स्वगुण उपभोग, सारी शक्तियां होने के बाद वो कहीं पर भी अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। भगवान की शक्ति है ना, तो इंद्र महाराजा, अरे दूसरे देव उपसर्ग करने आए, दुख देने आए, शक्ति प्रयोग क्यों नहीं किया? कि ये शक्ति प्रयोग का काम ही नहीं है मुझे। किसी को पानी पीना हो और 15 किलोमीटर चला हो और वहां कीचड़ में पानी है, नेक में से पानी जा रहा है, प्यास बहुत लगी है, वो क्यों पिएगा? उसको प्यास लगी है, पानी जरूरी है, बहुत परेशान है, लेकिन जो पानी जा रहा है गटर का, वो पानी वो उठा के साइड में ले सकता है, वापस छान सकता है, नहीं पिएगा। पानी की आवश्यकता है, पानी अवेलेबल है, फिर भी उसकी अलिप्तता है कि वहां मेरा रोल ही नहीं है। तो ये जो राग दशा नहीं है, द्वेष दशा नहीं है, ये वितराग अवस्था का मार्ग जो अपनाना है ना, उसमें कहीं पर भी रिएक्शन एक्शन नहीं आता। नो रिएक्शन नो एक्शन, यानी मन की जो चंचल स्थिति है, मन का जो तनाव है, वो सब खत्म। लाभ अयत्न भोग, लाभ जो मिलता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट पावर, विदाउट डिसीजन, विदाउट बिहेवियर, कोई भी हमारा व्यवहार नहीं है, कोई भी हम शक्ति लगा नहीं रहे, और वो सारी चीजें हो रही है, तो उसमें हमारा रोल नहीं होने दो। तुम यहाँ बैठे हो और ये वांचना चलते चलते अभी यहाँ पर आवाज आई, या कोई ढोल लगा रहे बजे, या यहाँ से दूसरा कोई ज्यादा तूफान आया, हवा चली, तो जो वांचना चल रही है उसकी एकाग्रता तुम्हारी है, इसका मतलब ये इफेक्ट नहीं हो रही है। संसार में जो जीव अध्यात्म से जुड़ा है वो इफेक्ट लेस हो जाता है सब कुछ, लेकिन असर खत्म हो गई। आप एसी रूम में बैठे हो, ऑफिस है और आपका काम कर रहे हो, क्यों बाहर की आवाज से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो? आवाज तो चल रही है, आपकी आंखों के सामने ट्रैफिक जा रहा है, आपकी आंखों के सामने जुलूस जा रहा है, आपकी आंखों के सामने ऑफिस से दिख रहा है कि वो लड़ाई झगड़े कर रहा है, आपकी आंखों के सामने सारी इतनी सरकारी बसें बीएमसी जा रही है, बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो फिर आप क्यों डिस्टर्ब नहीं होते? अरे
आवाज आता ही नहीं, अंदर कैसे डिस्टर्ब हो? बाहर की सारी घटनाएं आपके ध्यान में है ही नहीं, फिर आपको अंदर सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाहर के जो भी लोग हैं, बाहर की जो दुनिया है, बाहर की जो परिस्थितियां है, वो आपके मन को पकड़ नहीं सकती है, वहां तक का बल बना देना। हमें तुम हिला ही नहीं सकते। तुम्हारी चीजों का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होगा। हमें सम्यक दर्शन की अनुभूति हुई है, हमें अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र का बल रास्ता मिल गया है। ऐसा हो साधक कड़क बन जाता है, ताकतवर बनता है। विजय शक्ति अप्रयासता, कोई भी नो ट्राई नो डूइंग नो मेकिंग, कुछ भी नहीं करना और सब कुछ हो जाना। सेंट्रलाइज ऑफिस है, एसी ऑफिस है, काम करते रहो। एक ऑफिस में भी व्यक्ति को पूछा जाए तो कि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं सिक्योर हूँ। एक साधक को पूछा जाए कि दुनियादारी से तुम डिस्टर्ब हो, तो कि मुझे क्या लेना देना है, आज ये संसार छोड़ना हो, आज मरना तैयार हूँ। इसका मतलब अंतर चेतनाओं का आविर्भाव शुरू होगा, अंतर बल जो था वो विकसित होने लगा। एकांतिक आत्यंतिको सहज अकृत स्वाधीन हो, निरूप निचरित निर्द्वंद सुख अन्य अहेतु को पीन हो। क्या कह रहे हैं लास्ट में? क्या कहा चौथी गाथा में? शुद्ध स्वरूप उपभोग, जो सिक्योर हो गया साधक अपने अंतरात्मा में। अब वही बात को आगे कहते हैं कि ये सुख कैसा है? तुम्हारे अंदर तुम बसे हो, तुम्हारे अंदर की स्थिति तुमने चेक कर ली। बाहर तुम्हारी जवाबदारी है तो तुमके बेटे को, बहू को सब कहना पड़ता है। बाहर तुम्हारी जवाबदारी है तो सबके साथ तुम्हें रहना शायद, लेकिन तुम्हारे अंतर से तुम दूर नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा अंतर में रह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। कोई शादी है 3 जगह पर और जाना ही है, और इधर दुकान पे ग्राहकी है, शादी अटेंड करनी जरूरी है। आप शादी में गए हो, आपका मन कहाँ है? दुकान पे। ये साधक ज्ञानी ये कहते हैं कि तुम्हारे पास अनंत बल है ना, बस वो दिख गया और अंतरात्मा में रहने का आपका प्रयास और आपकी स्थिति निश्चित हो गई। उसके बाद बाहर की दुनिया वो नॉर्मल ट्रीट करनी है। बाहर की दुनिया में तुम्हें कुछ, तुम हम साधु बने, तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम्हारी गोचरी पानी करते, तुम्हारे घर तो चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ चेतनाओं का, ज्ञान दशाओं का। वही ज्ञान दशा घर पे बैठ के यहाँ आती है तो वो भी एक साधक उच्च दशा का बन जाता है, उच्च साधना मिल जाती है उसको। एकांतिक आत्यंतिको, एक ऐसा है ये सुख सिर्फ तुम ही पा सकते हो, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। एकांतिक आत्यंतिको श्रेष्ठ है, अकेले में पा सकते हो, श्रेष्ठ है, इसका अंत नहीं है, इसके लिए यहाँ पर कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कम नहीं होगा। सहज, तुमने बहुत मेहनत की मिल गया ऐसा नहीं है। तुम बैठे रहो और अपने आप आत्म चेतनाओं के भाव बढ़ते रहे, तो इसमें न तुमने खमासना दिए, ना तुमने पचकान लिया, ना तुमने दौड़ लगाई, कुछ भी नहीं। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जब प्राप्त होता है तो दूसरा जो आसपास का सामान्य है ना, वो सहज रीत से जुड़ जाता है। एक राजा बलवान है, सर्वश्रेष्ठ है, उससे तुम जुड़ जाओ, मंत्री जुड़ जाएंगे, वहां के आसपास के रहे हुए दूसरे सामंत, उनकी पूरी पार्लियामेंट जुड़ जाएगी। उसको छोड़ो, नगर जन भी जुड़ जाएंगे। बोलो, आत्मा से जो, आत्मा के गुणों से जो जुड़ गया, उसके लिए पुण्य, अनुकूलता, बुद्धि, ताकत, ये सब सामान्य बन जाता है। तुम्हें तुम्हें इसके लिए दौड़ लगाने की जरूरत ही नहीं है। दौड़ किसकी लगती है? जो राजा से नहीं जुड़ा हो। और प्रजा एक दूसरे को मिलेगा क्या उसको? लेकिन राजा को मिल गया तो हट बैलेंस आ जाएगा। सहज अकृत स्वाधीनता, बोलो तुम्हारे गुण है, तुम बोलो कि मुझे दे दो। दुनिया में कोई किसी को सुख दे नहीं सकता, कोई किसी को दुख दे नहीं सकता। दुनिया में कोई किसी को दुख, किसी का छीन नहीं सकता, यानी कि ले नहीं सकता। किसी का सुख छीन नहीं सकता, किसी का दुख ले नहीं सकता। कितनी अध्यात्म स्थिति की बात है कि दुख के नाते तुम कहीं किसी के दरवाजे मत खटखटाओ। तुम देवगुरु धर्म के शरण में जाना, चत्तारि शरणम पहुंच जामी। माने परमात्मा, मेरे गुरु महाराज, मेरे कर्म का उपदेश, में भक्ति करूंगा, कर्म खत्म हो जाएंगे। अब इस बात से पूरा जैन दर्शन अपनी हजारों सालों की परंपरा को जीवंत रख के बैठा है, हजारों अनंत काल थी, लेकिन आपके सामने हजारों साल। बोलो, कोई सुख सुख छीन सकता है? इसका मतलब जो जाएगा उसमें दुखी नहीं। कोई दुख दे सकता है? नहीं, इसका मतलब मेरा कोई शत्रु नहीं।
किसी के लिए बुरा बोलना, किसी के लिए बुरी सोचना है ही नहीं ना। ये जैन दर्शन की मुख्य भूमिका है। ये आ गया ना तो बहुत कुछ आ गया। फिर तुम्हारी क्रिया जो हजारों दिनों की बन रही थी, हजारों बार बन रही थी, उसमें नया रंग चढ़ जाएगा। ये जो कॉपी थी ना, जो डुप्लीकेट था ना, वो खत्म हो गया। अब ओरिजिनल स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट लेते हैं सोने का और नकली होता पता चलने नहीं तो, जो नकली सोना है उसका पता नहीं चले तो, घड़ी पहनने वाला घड़ी नहीं चालू है तो दुखी होना है। धर्म की क्रिया बिना चेतना से, बिना ज्ञान से, सम्यक भूमिका के बिना हुई तो उसका मतलब ये है कि धर्म करता रहेगा और मन से दुखी होता रहेगा। मन का दुख, मन की जो कठिनाइयां है वो कम नहीं करता है। निरूप चरित निर्द्वंद सुख अन्य अहेतु को पीना, ये सुख निरुपचरित, कोई उपद्रव नहीं है, कोई दुख देने वाला नहीं है, निर्द्वंद, कोई द्वंद वाला भी नहीं है, ऐसा परम सुख है। ऐसा अन्य हेतु को पीन हो जीने जी। एक प्रदेश है। अब भगवान आत्मा का प्रदेश बात कर रहे हैं और हमें भगवान का जो सुख है वो दिख रहा है। अब भगवान के सुख जो दिख रहे हैं उसके अंतर्गत उस भगवान के सुख में वापिस बात कर रहे, कितनी ऊंची बात कर दी। एक प्रदेश ताहरे अव्याबाध समाय रे, एक प्रदेश अव्याबाध समाय, तसु पर्याय अविभागता सर्व आकाशना माय रे। एक एक जो पर्याय की दृष्टि है, भगवान का जो भगवान का स्वरूप कैसा है कि आपका सुख तो अव्याबाद है, जो सर्व आत्म प्रदोषों में छाया हुआ है। आत्मा है, समझो कि आत्मा एक ही किताब है। इस किताब में आप एक 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 यानी एक एक पॉइंट करो तो कितना कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो। तो इस किताब में जितने पॉइंट होते हैं उसमें से एक पॉइंट की हम बात करते हैं। अभी ये समझो कि 1000 पेज की किताब है, ये लंबी 2 फुट की किताब है और उसमें पॉइंट करते रहे उसमें से एक पॉइंट की बात करें तो कि तसु पर्याय अविभागता, उसका एक पॉइंट जो है ना, यदि 14 राजलोक में ऐसे, इतनी ज्योग्राफी में इतने 14 राजलोक में हम छा जाए तो भी परमात्मा ये क्षेत्र के कारण, काल के कारण, समय के कारण 14 राजलोक में जितने भी प्रदेश है, 14 राजलोक के जितने भी प्रदेश है, उस प्रदेश को इकट्ठा करो तो भी गुण के, आत्मा के एक प्रदेश की कंपैरिजन में नहीं आ सकते। यानी कि यहाँ पर लाखों टन सोना रखा है और यहाँ उससे भी अमूल्य सिर्फ एक छोटी चने के दाने जितनी एक चीज रखी हुई। समझो ना, यहाँ लाखों गोलियां रखी है, लाखों गोलियां एक पहाड़ को चीरने के लिए। वो पहाड़ तोड़ना है, पहाड़ की बड़ी शिला है, और वहां एक छोटा सा एक वेपन्स जो परमाणु बम है, एक छोटा सा रखना है। पावर किसका, गोलियों का या वो छोटा परमाणु बम। इसी तरह 14 राजलोक के जितने भी प्रदेश है, यानी हर जगह पर है, उस प्रदेश का जितना भी बल है, पुद्गल का बल बताते हैं, वो सारे पुद्गल के बल से भी अधिक बल प्रभु आपके आत्मा प्रदेश के एक ही प्रदेश का है, एक ही गुण का है। और उस आत्मा में हर एक प्रदेश पे अनंत गुण है। दिमाग काम नहीं चले और क्या एनर्जी है। तो जब आत्मा प्रदेश यानी कि सद्गुणों का जब विकास होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, वो समय कैसा होगा। क्या राग द्वेष की जो स्थिति खत्म हो गई, उसमें जो अनुभव और जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वो समय कैसा होगा। वो समय पाना यानी के लाखों करोड़ों करोड़ों भवों के बाद का पुरुषार्थ पूर्ण होना, यानी कि करोड़ों भव तक जो भी किया ना उसमें रिजल्ट नहीं मिला, यथा प्रवृत्त करण, करोड़ों भव तक जो रिजल्ट नहीं मिला, ये रिजल्ट अभी सिर्फ आत्यंतिक सुख के कारण। एक प्रदेश है तहार है। बोलो प्रभु कैसे है। अब ऐसे प्रभु को स्टार्टिंग में क्या बताया कि आप अनंत शक्ति के धारक हो, आप बैठे हो, आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते हो, अकर्ता कारण बिना लिखा, अकर्ता पद कारण बिना, तो भी प्रभु आपके अंदर जो केवल ज्ञान है वो ही मेरे लिए आकर्षित है। वो केवल ज्ञान की उपासना करना, इसका मतलब इस संसार का वो महान ज्ञानवान धर्मवान श्रद्धावान व्यक्ति है। यहाँ सम्यक दर्शन से चाय छोड़ी, पानी छोड़ा, तब किया, पैसा छोड़ा, उसे को लेना देना ही नहीं है। यहाँ ज्ञान कितना है कितना नहीं, उसे को लेना देना नहीं है। एक आदमी गन्ने के खेत में गन्ना काट रहा है, यानी गन्ना निकाल रहा है, और वो आदमी 50 साल का है और उसको पूछो कि भाई ये पैसा है 200-500 रुपया गिन लेने, तो कि मुझे क्या पता है, मुझे तो आप दे दो मैं रख लूंगा, मुझे गिनना नहीं आता है।
वैसा व्यक्ति भी सम्यक दर्शन पा सकता है। यानी ज्ञान, श्लोक कितने याद है, क्रिया कितनी की है, आपने कितना परमात्मा के साथ आप बैठे हो, कितना आपने पचखान लिया है, कितने कितने तीर्थ यात्रा की है, उससे सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो जैन दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन वो चाबी है, एंट्री गेट है, वो नहीं है तो तुम बाहर कितने भी राउंड लगा दो, कोई काम का नहीं। लॉक खोलो, अंदर जाओ, सम्यक दर्शन स्टार्ट करो और अंदर अध्यात्म शुरू करो। जहां सम्यक दर्शन नहीं है वहां संकलेश आके खड़े रह जाएंगे। एम अनंत गुण नो धनी, गुण नो आनंद, भोग रमण आस्वाद युत, प्रभु तू परमानंद। परमात्मा के ऐसे अनंत गुण जो है, उस गुण का आनंद अनंत में पा रहा हूं, और ऐसे गुणों का स्वाद लेते प्रभु आप जो परमानंदो, मुझे वो परम पद चाहिए। और अंतिम 8वीं गाथा में कह रहे, अव्याबाद रुचि थी। अब रुचि यानी पाना क्या है, अव्याबाद, जो कभी ना विसरे, कभी ना जाए, कभी जिसको एक खरोच आने वाली नहीं है, ऐसा अव्याबाद सुख। साधे अव्याबाधे रे, जो सुख चाहिए उसी रास्ते से उसी तरह जाना पड़ेगा। कांटा जैसे चुभा है, अब कांटे के लिए वो छोटी सुई चाहिए ना, कांटा दी कांटा निकले, बोल रहे ना, तो वो कांटा निकालना। देवचंद्र पदे लय परमानंद समाध समाध, साधे अव्याबाध। तो जो अव्याबाद सुख है वो परमात्मा को जो के साधक स्वसत्ता में यानी कि सुख प्रकट में उत्सुक बन रहा है। और ऐसे अनुक्रम में ये सुख परम समाधि को प्राप्त कराता है। देवचंद्र महाराज उन्होंने ये बात